नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विक्रमादित्य आपको हमारे चैनल यूपीएससी फॉर श्योर पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम 5th और 6th सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए आज हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो सबसे पहला करंट अफेयर्स है वो है आयुष आपके द्वार। The Ministry of Ayush has launched a campaign titled आयुष आपके द्वार। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया और जो कैंपेन है उसका नाम क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया और कैंपेन का नाम है आयुष आपके द्वार। इट इज अ पार्ट ऑफ द आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। हम आजकल आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को कमेमोरेट करने के लिए किया जा रहा है। तो उसी का ये पार्ट है आयुष आपके द्वार। कैंपेन एम्स टू डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिनल प्लांट सैपलिंग्स टू 75 लाख हाउसहोल्ड इन 1 ईयर। तो एम इसका क्या है कि 75 हाउसहोल्ड को, 75 घरों को एक साल के अंदर प्लांट सैपलिंग्स को जो है मेडिसिनल प्लांट सैपलिंग को डिस्ट्रीब्यूट करना। द कैंपेन वाज इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर आयुष मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल फ्रॉम मुंबई। तो यूनियन मिनिस्टर जो आयुष मिनिस्ट्री के हैं वो हैं मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, जो कि पहले असम के चीफ मिनिस्टर थे और ये कैंपेन लॉन्च हुआ है मुंबई से। द मेडिसिनल प्लांट्स being distributed include तेजपत्ता, स्टेविया, अशोक, गिलोय, अश्वगंधा, लेमन ग्रास, तुलसी, सर्पगंधा एंड आंवला। ये सब कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनके सैपलिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और ये 75 लाख हाउसहोल्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन 1 ईयर। इट इज प्रपोज्ड to undertake the cultivation of medicinal plants across 75 hectares in 75,000 hectares in 1 year। तो इसके अलावा प्रपोजल भी है, इस एम के अलावा प्रपोजल ये है कि 75,000 हेक्टेयर में मेडिसिनल प्लांट को कल्टीवेट किया जाए और ये जो टारगेट है वो 1 साल में पूरा करना है। तो ये मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जो कि आयुष मिनिस्टर हैं सैपलिंग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आयुष आपके द्वार। Next, Simbex 2021, the 28th edition of the Singapore India Maritime Bilateral Exercise Simbex। तो एक तो आपको याद रखना है कौन सा एडिशन है और कौन कौन से कंट्री इन्वॉल्व्ड हैं। एक तो सिंगापुर और दूसरा इंडिया। टुक प्लेस फ्रॉम September 2 to 4, 2021। ये डेट भी काफी इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सरसाइज 2 सितंबर से लेकर 4 सितंबर के बीच में हुआ था। The Simbex 2021 annual bilateral maritime exercise was hosted by Republic of Singapore Navy (RSN) in the southern fringes of the South China Sea। तो होस्ट सिम्बेक्स एक्सरसाइज का जो होस्ट है वो है रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी एंड इसको जो कैरी आउट किया गया वो दक्षिणी छोर पे, साउथ चाइना सी के दक्षिणी छोर पर इस एक्सरसाइज को कैरी आउट किया गया। द इंडियन नेवी वाज रिप्रेजेंटेड बाय गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS रणविजय विद अ शिप-बोर्न हेलीकॉप्टर, ASW corvette INS किल्टान and guided missile corvette INS Kora and P-81 long range maritime patrol aircraft। ये इंडिया के को रिप्रेजेंट कर रहे थे, शिप और गाइडेड मिसाइल एंड हेलीकॉप्टर एटसेट्रा। द एक्सरसाइज एम्ड टू स्ट्रेंथन द बायलैटरल डिफेंस टाइज बिटवीन बोथ कंट्रीज। तो एम क्या है इस एक्सरसाइज का कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो बायलैटरल डिफेंस टाइज हैं उसको और मजबूत करना, ये इस एक्सरसाइज का जो है एम है।
The exercise was held annually since 1994. So 1994 से लेकर 2021 तक, अभी तक हर एक साल ये एक्सरसाइज जो है होता है. Next we have is India Plastic Pact. India has become the first country in Asia to launch a plastic pact. It is a new platform to promote circular system for plastic. एक नया प्लेटफॉर्म है और ये एक सर्कुलर सिस्टम प्लास्टिक के लिए प्रोवाइड करता है जिसमें प्लास्टिक वेस्ट ना बनकर सिस्टम में सर्कुलेट होता रहे, मतलब वेस्ट में एड ऑन ना हो. The India Plastic Pact platform was launched on September 3, 2021. ये डेट है 3 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया था by the British High Commissioner to India, Alexander Ellis. ये नाम भी आपको याद रखना है. ब्रिटिश हाई कमिश्नर है इंडिया में और नाम है उनका अलेक्जेंडर एलिस ने, जिन्होंने इसे लॉन्च किया. और कहाँ लॉन्च किया? एट द 16th सस्टेनेबिलिटी समिट hosted by Confederation of Indian Economy, CII. तो इवेंट क्या था? 16th सस्टेनेबिलिटी समिट था और होस्ट किसने किया था? तो CII ने. लॉन्च किसने किया? तो अलेक्जेंडर एलिस ने. कब किया? तो September 3, 2021. It is a joint effort of the Worldwide Fund for Nature, India, and the Confederation of Indian Industry, CII. So WWF India and CII का ये joint effort है, ये जो प्लेटफॉर्म है. The vision is to create a world where plastic is valued and does not pollute environment. इस पैक्ट का जो विजन है वो ये है कि वर्ल्ड में प्लास्टिक को वैल्यू मिले और वो केवल हम उसे केवल एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने के लिए ना छोड़ें, उन्हें एक सर्कुलेशन में लाया जाए ताकि जो प्लास्टिक है वो कभी वेस्ट बन ही ना पाए, वो हमेशा सर्कुलेशन में रहे. द पैक्ट टारगेट्स द बिजनेसेस टू ट्रांजिशन टुवर्ड्स अ सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्लास्टिक बाय 2030. तो टारगेट है कि 2030 तक बिजनेसेस को इस तरह से ट्रांजिट किया जाए कि प्लास्टिक को जो है वो सर्कुलेट किया जा सके, वो वेस्ट में एड ऑन ना हो. The initiative is supported by UK Research Innovation, UKRI, and WRAP, WRAP, a global NGO based in UK, and it is endorsed by the British High Commission in India. तो सपोर्ट हो UKRI सपोर्ट कर रही है along with WRAP, WRAP, और एंडोर्स जो है वो ब्रिटिश हाई कमीशन इन इंडिया इसे कर रही है. ये लोगो है इंडिया प्लास्टिक पैक्ट का. नाउ EILP प्लेटफॉर्म. मणिपुर CM N Biren Singh launched EILP platform to effectively regulate the inner line permit. ILP stands for inner line permit system in the state. तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो है एन बीरेन सिंह और इन्होंने लॉन्च किया EILP प्लेटफॉर्म. और क्यों किया है? टू इफेक्टिवली रेगुलेट द इनर लाइन परमिट सिस्टम इन द स्टेट. द ILP केम इनटू इफेक्ट इन मणिपुर ऑन जनवरी 2020. तो जनवरी 2020 में ही ये इफेक्ट में आ गया था मणिपुर में. So Manipur issues 4 different kind of permits. एक तो टेम्पररी, दूसरा रेगुलर, तीसरा स्पेशल एंड चौथा लेबर परमिट्स. ILP is document. It is a document that Indian citizens from other states, ध्यान रखना है आपको कि इंडियन सिटीजन्स और जो कि अदर स्टेट्स से हैं. अदर स्टेट्स मतलब इन 4 स्टेट्स से, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी जितने भी स्टेट्स हैं कंट्री के, उनसे होने चाहिए. और उनको ये ILP परमिट या डॉक्यूमेंट जो है वो रखना जरूरी है जब आप इन 4 स्टेट्स में एंटर करते हैं. सो ILP इज अ डॉक्यूमेंट दैट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम अदर स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू पोजेस in order to enter
states like Arunachal Pradesh, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड। तो इन 4 स्टेट में एंटर करने से पहले आपके पास ILP परमिट होना चाहिए। It will play an important role in regulating entry, exit and tracking of visitors. तो कौन एंटर कर रहा है, कौन एग्जिट कर रहा है, और विजिटर्स जो आ रहे हैं वो कितने दिन के लिए स्टे कर रहे हैं, ये सारा कुछ ILP परमिट से पता चल जाता है। सो ILP प्लेटफॉर्म जो है आपको ऑनलाइन ILP जो डॉक्यूमेंट है वो इशू करने में हेल्प करता है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। Sri Lanka declares food emergency. Sri Lanka has declared a state of emergency as the food crisis worsened after private banks ran out of foreign exchange to finance imports. तो वहाँ श्रीलंका के जो प्राइवेट बैंक्स हैं अब उनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है सो दैट वो इंपोर्ट को जो है फाइनेंस कर सके, इसीलिए वहाँ पर एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी का सिचुएशन हो गया है। और श्रीलंकन जो प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजापाक्सा, इन्होंने ऑर्डर किया है फूड इमरजेंसी और डिक्लेयर किया है फूड इमरजेंसी। सो प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापाक्सा ordered emergency regulations to counter the hoarding of sugar, rice and other essential foods. The Sri Lankan rupee has fallen by 7.5% against the US dollar this year. ये फॉल है श्रीलंकन रुपीस के वैल्यू में और ये फॉल 7.5% के बराबर है। Rajapaksa has named a top army officer as Commissioner General of Essential Services to coordinate the supply of paddy, rice, sugar and other consumer goods. तो कमिश्नर जनरल ऑफ एसेंशियल सर्विसेज ये जो है पोस्ट का नाम होगा, डेजिग्नेशन का नाम होगा, और काम क्या होगा? टू कोऑर्डिनेट द सप्लाई ऑफ पैडी, राइस, शुगर एंड अदर कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट, रामन मैग्सेसे अवार्ड 2021। 63rd रामन मैग्सेसे अवार्ड 2021 was announced। ध्यान रखना आपको, ये 63rd एडिशन है रामन मैग्सेसे अवार्ड का। The award was established on April 1957। तो अप्रैल 1957 को एस्टैब्लिश किया गया था and is named after Raman Magsaysay, the third president of Republic of Philippines, and is presented on 31st August every year। तो हर एक साल 31 अगस्त को ये अवार्ड जो है प्रेजेंट किया जाता है। और फिलीपींस के थर्ड प्रेसिडेंट, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो थर्ड प्रेसिडेंट बने थे रामन मैग्सेसे, उनके ओनर में जो है ये नाम दिया गया। तो इस बार के जो अवार्डी हैं वो है फिरदौस कादरी बांग्लादेश के, और इनको मिल रहा है अफोर्डेबल वैक्सीन चैंपियन। तो ये हैं फिरदौस कादरी। रोबर्टो बैलन फिलीपींस के हैं, ये हैं फिशरमैन कम्युनिटी एनवायरमेंटलिस्ट रॉबर्टो बैलन। स्टीवन मुंसी साउथ ईस्ट एशिया ह्यूमैनिटेरियन पीस बिल्डर, सो ये है स्टीवन मुंसी। देन मोहम्मद अमजद साकिब पाकिस्तान के हैं और इनको मिल रहा है पॉवर्टी एलिविएशन विजनरी के तौर पे। एंड वॉच डॉग इंडोनेशिया, और ये मीडिया हाउस है, मीडिया ट्रुथ क्रूसेडर के कारण इसे मिल रहा है। तो दीज आर द अवार्डी, फिरदौस कादरी बांग्लादेश के, रॉबर्टो बैलन फिलीपींस के, स्टीवन मुंसी साउथ ईस्ट एशिया के। नेक्स्ट, नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स 2021। National Teachers Award 2021 was awarded by President Ramnath Kovind on September 5th, 2021। तो नेशनल टीचर्स अवार्ड रामनाथ कोविंद जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 5 सितंबर को अवार्ड किया। President Kovind gave the awards to 44 finest teachers in the country for their dedicated contribution towards education। तो इस बार 44 टीचर्स को ये अवार्ड मिला है। आउट ऑफ 44 टीचर्स 9 ऑफ द अवार्डीज आर वुमेन।
तो 44 में से 9 women अवॉर्डीज हैं, 9 women टीचर्स हैं। The award was also bestowed upon Pramod Kumar Shukla of Eklavya Model Residential School, EMRS, Chhattisgarh. It is the second award in a row for an EMRS established under the Ministry of Tribal Affairs. ये जो स्कूल है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के स्कूल हैं और प्रमोद कुमार शुक्ला जो कि छत्तीसगढ़ के एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से आते हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया दूसरी बार। ये प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद और ये अवार्डीज। नेक्स्ट, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2021। Prime Minister Narendra Modi recently addressed the plenary session of the 6th Eastern Economic Forum 2021 in Vladivostok, Russia. तो एक तो आपको याद रखना है कि कौन सा एडिशन है, ये 6th एडिशन है EEF का, और हुआ कहां पर है, तो व्लादिवोस्टोक, रशिया। The theme of the forum was the opportunity for the far east in the world under transformation. ये थीम है। EEF was established in 2015 by the president of Russia, Mr. Vladimir Putin. बहुत ही recently established ये एक फोरम है। 2015 में व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने establish किया। The forum business program includes a number of business dialogue with leading partner countries in the Asia Pacific region and with ASEAN. तो ये ध्यान रखना आपको कि जो लीडिंग पार्टनर कंट्रीज हैं वो कौन से रीजन से हैं, एशिया पैसिफिक रीजन से हैं और आसियान के मेंबर्स हैं। सो द फोरम बिजनेस प्रोग्राम में बहुत सारे बिजनेस प्रोग्राम्स हैं जिस पर कि डायलॉग होती हैं, आपस में बातें होती हैं और कॉपरेशन होती है। ये लोगो है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का। फूड प्रोसेसिंग वीक। The Ministry of Food Processing Industries is observing Food Processing Week from 6th to 12th September. तो एक तो आपको याद रखना है कौन से मिनिस्ट्री ने ये वीक ऑब्जर्व करने का अनाउंसमेंट किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और ये वीक जो है 6th to 12th सितंबर के बीच में ऑब्जर्व किया जाएगा। The celebration is a part of आजादी का अमृत महोत्सव to commemorate 75th year of independence. तो आजकल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव और उसी का ये पार्ट है। The success story of beneficiary of PM formalization of micro food processing enterprises PMFME scheme, Srimati Radhika Kamath, was also published on the ministry's वेबसाइट इन आत्मनिर्भर एंटरप्राइजेस। तो सक्सेस स्टोरी किसका, तो श्रीमती राधिका कामत, जिनको प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम के द्वारा काफी सहायता मिली थी। तो उसके सक्सेस स्टोरी को मिनिस्ट्री के, कौन से मिनिस्ट्री के, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्रीज के आत्मनिर्भर एंटरप्राइजेस सीरीज में जो है पब्लिश किया गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो हैं मिस्टर पशुपति कुमार पारस, और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो हैं वो है प्रहलाद सिंह पटेल। न्यू अपॉइंटमेंट्स। स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SRFI सेक्रेटरी जनरल साइरस पोंचा has been unanimously elected as vice president of Asian Squash Federation during the 41st annual general meeting of ASF. तो स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल हैं साइरस पोंचा, और उनको यूनानिमसली एक मत से जो है वो इलेक्ट कर लिया गया वाइस प्रेसिडेंट किसका, तो ASF, एशियन स्क्वैश फेडरेशन। और ये इलेक्शन कब हुआ, तो 41st एनुअल जनरल मीटिंग, ASF के 41st एनुअल जनरल मीटिंग में हुआ था। द द्रोणाचार्य अवार्डी, जो साइरस पोंचा है, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है,
हैज बीन इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 4-year टर्म। इनका कार्यकाल 4 साल का होगा। डेविड मुई of Hong Kong was elected unopposed as the president of ASF for second term. So डेविड मुई जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं ASF के, एशियन स्क्वैश फेडरेशन के, और ये उनका सेकेंड टर्म है। अपार्ट फ्रॉम साइरस पोंचा, मिस्टर फाइज अब्दुल्ला, SL Mutayari of Kuwait and Tae-Suk Hee of Korea have also been elected as the vice presidents of ASF. So एशियन स्क्वैश फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है कुआलालंपुर, मलेशिया में। एशियन स्क्वैश फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो हैं डंकन चियू, और इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया था 1980 में। एशियन स्क्वैश फेडरेशन was founded in 1980. So thank you for watching. That is all in this video. So please like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you. Thanks a lot.